हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का 5 मॉडल पेपर जारी हुआ है दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे दोस्त फ्रेंड्स, और बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, ये दोस्तों आपका बहुत ही फेमस सवाल है, तो इसको आपको निश्चित ही याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1871। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने किसने की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, जो हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किए थे दोस्तों, वह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर, पूना पैक्ट कब पारित हुआ। फरवरी 1932 में, फरवरी 1932 में, सितंबर 1932 में, अगस्त 1932 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगस्त 1932 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चौथा नंबर, अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतियों को प्रवाहों का उल्लेख किया है। व्यापार को, पूंजी को, श्रम को, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, व्यापार को भी, पूंजी को भी और श्रम को भी। अगला प्रश्न देखिए, जाबर क्या है। ठीक है, जाम्बर क्या है, तो ये दोस्तों आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के पदाधिकारी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। सॉरी दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुराना और विश्वत कर्मचारी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, छठा नंबर, भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहाँ लगा। तो ये दोस्तों आपका 1854 सूरत में लगा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1854 मुंबई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। जो भारत में पहला कपड़ा मिल लागू हुआ था दोस्तों, 1854 में मुंबई में लागू हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। मिस्र में, चीन में, भारत में, जापान में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, चीन में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आठवां नंबर, कौन लॉ किस देश में पारित हुआ। ब्रिटेन में, फ्रांस में, अमेरिका में, जर्मनी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में। अगला प्रश्न देखिए, लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया। ये दोस्तों आपका बहुत ही फेमस सवाल है फ्रेंड्स, ये आपका एग्जाम में निश्चित ही पूछा जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछे गए थे, उसके 2018, 2020 ये सभी एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 10वां नंबर, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा। कृषि पे, नौकरी पेशा पे, व्यापार पे, उद्योग पे। तो ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया। तो इसका हो जाएगा सिंहली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला प्रश्न देखिए, 12वां नंबर, किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20, संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को निषेध किया गया है। अस्पृश्यता मतलब दोस्तों छुआछूत का अंत किया गया है, भेदभाव का अंत किया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकारी आदि विषय किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें दोस्तों केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बांध बनाने से रोकना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। यह भी दोस्तों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब पारित हुआ। 1953 से 1958, 1954 से 1968, 1960 से 1968, 1966 से 1976। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1954 से 1968, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 18वां नंबर, संविधान के किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है। तो इसका हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 20वां नंबर,
विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी मानी जाती है? लोकतांत्रिक, तानाशाही, राजतांत्रिक, सैन्य आधारित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकतांत्रिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। सबसे अच्छी जो व्यवस्था मानी जाती है दोस्तों वह लोकतांत्रिक को मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा दोस्तों काली मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए 22वां नंबर, कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये भी दोस्तों आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला प्रश्न देखिए 23वां नंबर, सरदार सरोवर बांध गुजरात की किस नदी पर बनाया गया? तो ये दोस्तों आपका नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जूट को। ठीक है, जूट को दोस्तों सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 25वां नंबर, झारखंड में कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका अभ्रक। ठीक है, अभ्रक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 26वां नंबर, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील के बाजार में उपलब्ध कराती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए 27वां नंबर, भारत में समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर, 7516, 2997, 3214। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 7516 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली? यहाँ पे दोस्तों मुझे सभी ऑप्शन गलत लग रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1853। ठीक है, जो भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी दोस्तों वह 1853 में चली थी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोयला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? ये भी दोस्तों आपका बहुत ही फेमस सवाल है, तो इसको भी आपको दोस्तों निश्चित ही याद रखना है। ये सवाल आपका 2023 में निश्चित ही पूछा जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये हर साल में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राजील। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? ये भी फ्रेंड्स आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा औसत आय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, औसत आय को रूप में माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 33वां नंबर, सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, परिवहन, संचार और बैंकिंग। ये सब दोस्तों आपका सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखिए 34वां नंबर, जीवन बीमा की गतिविधि है प्राथमिक, द्वितीय, चतुर्थक, तृतीयक। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है? वस्तु के पैसे, प्लास्टिक के मनी, धातु के पैसे, डिजिटल मनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल मनी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 36वां नंबर, धन का आधुनिक रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सिक्के और नोट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या आकर्षित करती है? ठीक है, बहुराष्ट्र कंपनियों का क्या आकर्षित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, सस्ता श्रम, उत्पाद के लिए तैयार माल। ठीक है, ये दोनों दोस्तों आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 38वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत आती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाक सेवाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 39वां नंबर प्रश्न देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये दोस्तों आपका 2005 में पारित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकों को अपने पास कुल जमा राशि का कितना % नगद रखना पड़ता है? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स 15%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।